जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए BEML लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज है और यहाँ पर सैलरी आपको 70,000 तक पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है। ये सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए ही है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको हेल्पफुल लगता है। बहुत से में आप सरकारी और प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, वेलफेयर से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये नोटिफिकेशन है BEML लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम 6 जून 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। वॉक एन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है और यहाँ पर बताया गया है कि इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन फॉर BEML HMB एंड ए व्हीकल्स ऑफ कॉन्टैक्ट बेस पर यहाँ पर लिया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले सैलरी बता देता हूँ को फर्स्ट ईयर में जो GCOs को मेरा मिलेगा 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। NCOs को 50,000 रुपये। सेकेंड ईयर में 62,500 रुपये दिया जाएगा GCOs। NCOs को दिया जाएगा 52,500 रुपये। थर्ड ईयर के अंतर्गत 65,000 रुपये GCOs को दिया जाएगा। NCOs OR को दिया जाएगा 55,000 और फोर्थ ईयर में GCOs को दिया जाएगा 70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से और 60,000 रुपये दिया जाएगा NCOs को। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये वैकेंसीज BEML लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। BEML जो कि एक डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताया गया है। अभी बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है, जिसमें कि पोजीशन बताई गई है, यानी कि क्या यहाँ पर उनको चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट क्या है, रिक्वायरमेंट एंड लोकेशन क्या है। पहली जो पोस्ट है डिफेंस सर्विस इलेक्ट्रिकल की है और इसके लिए डिप्लोमा इन ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड आपने किया हो, कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। रिटायर्ड GCOs NCOs जो कि EME से हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है, टेक्निकल डोमेन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल या फिर A और B व्हीकल से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है। दूसरा जो यहाँ पर है डिफेंस सर्विस मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, इसके लिए भी सेम यहाँ पे है डिप्लोमा ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स डिसिप्लिन से रिलेटेड यहाँ पर आपने किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, ITI है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर GCO NCOs के लिए जो रखी गई है एज 55 ईयर है। 4 यहाँ पर आपको इनको रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन टेक्नीशियन A एंड B व्हीकल्स जम्मू लेह लद्दाख में पोस्टिंग रहेगी। अभी दूसरी जो पोस्ट यहाँ पे है ये है डिफेंस प्रोडक्शन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स और दूसरा है डिफेंस प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो इसके लिए भी डिप्लोमा ITI आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स डिसिप्लिन और जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है इसके लिए भी सेम डिप्लोमा ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड। अब इसके लिए क्या है एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट, रिटायर्ड मास्टर टेक ऑटो टेक फ्रॉम कॉर्पस ऑफ EME ट्रेंड एंड सर्वड इन आर्मी बेस वर्कशॉप, जिन्होंने आर्मी बेस वर्कशॉप में नौकरी की है, ओवरऑल ऑफ ए व्हीकल एंड कॉर्पस जोनल वर्कशॉप में काम किया है, जिन्होंने डीलिंग विद MR ऑफ ये व्हीकल। उसके अलावा मिनिमम 2 टर्नओवर आर्मी बेस वर्कशॉप में किए हैं या फिर कॉर्पस जोनल वर्कशॉप में आपने किया है, जिनको एक्सपीरियंस है ट्रबल शूटिंग यानी कि जो भी कमियां हैं उसको निकालने की, जिसमें कि OH ऑफ WZ-3 है, WZ-T2 है, टैंक T-72 है, तो उनको यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर भी GCO NCOs के लिए एज रखी गई 55 ईयर। यहाँ पर है 4 मास्टर टेक्नीशियन A व्हीकल ओनली फॉर KGF लोकेशन बताया गया है इनके द्वारा, और 4 है यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की ओनली फॉर KGF लोकेशन इनके द्वारा बताई गई। अब नेक्स्ट वैकेंसी ऑपरेटर एंड ड्राइवर की रिकवरी A व्हीकल से रिलेटेड है। इसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स और इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन से रिलेटेड होना चाहिए। रिटायर्ड GCO NCOs को यहाँ पे लिया जाएगा, जिनको कि मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है हैंडलिंग ड्राइविंग रिकवरी व्हीकल से रिलेटेड या फिर WZ-3 WZ-T-2, ये जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं इसके बारे में जिन्होंने काम किया है EME के अंतर्गत या रिकवरी व्हीकल में, उनको इसके बारे में पता होगा। और साथ में हैविंग सर्व इन 2 आर्मर्ड वर्कशॉप
2 आर्मर्ड वर्कशॉप में आपने काम किया हो, LRW इन ए लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस, या फिर आपने LRW में लास्ट 10 ईयर ऑफ 10 साल के सर्विस में काम किया हो, उनको यहाँ पर बिल्कुल लिया जाएगा। एज यहाँ पर है 55 GC उसके लिए। रिकवरी मैक ऑब्लिक ऑपरेटर ए व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पर 4 की रिक्वायरमेंट है। ओनली KGF से रिलेटेड लोकेशन इनके द्वारा बताया गया है। अभी रिक्वायरमेंट नॉलेज एंड स्किल्स के बारे में बताया गया है कि आपका जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। फोकस ऑन कस्टमर्स विद सर्विस ओरिएंटेड से रिलेटेड, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड स्पीडली, एबिलिटी टू वर्क विद मिनिमम सुपरविजन, यानी कि आपका बातचीत करने का तरीका ठीक होना चाहिए। आपका जो काम है वहाँ कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में होनी चाहिए। रिस्पॉन्ड आपका ठीक होना चाहिए। काम जो है आपका ठीक होना चाहिए। वर्क विद मिनिमम सुपरविजन से रिलेटेड आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड जो भी आते हैं। एबिलिटी टू क्विकली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग विद द गिवन रीजन, ये सब बताया गया यहाँ पे जो नॉर्मल है। और टेक्निकल जॉब से रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है। अब यहाँ पर सैलरी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे सैलरी के बारे में, उससे पहले टर्म एंड कंडीशंस के बारे में इनके द्वारा बताया गया है कि बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का है, MS ऑफिस का है। मेंटेनेंस सर्विस तो रिकॉर्ड, जो मेंटेन सर्विस रिकॉर्ड के लिए तो आपको यहाँ पर कुछ प्रिविलेज दिया जाएगा। The initial contact engagement will be for period of 1 and subsequent extended will be subject to perform conductor's health and business requirement. The minimum period of engagement will be for 4 year, यानी कि 1 साल का है यहाँ पर, उसके बाद 4 साल तक यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सैलरी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से इतनी आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। मंथली सैलरी यहाँ पर फर्स्ट ईयर में JCOs को 60,000 रुपये, NCOs को दिया जाएगा 50,000। सेकेंड ईयर में JCOs को 62,500 रुपये और NCO को दिया जाएगा 52,500 रुपये। थर्ड ईयर में 65,000 रुपये JCOs को दिया जाएगा, 55,000 रुपये दिया जाएगा NCOs को। और फोर्थ ईयर में 70,000 रुपये JCOs को दिया जाएगा, 60,000 रुपये दिया जाएगा NCOs को। अभी यहाँ पर ये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा उसके बारे में डिटेल से बताया गया यहाँ पे। द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट एंड प्रोविजनल टेस्ट ड्यूरिंग जून 2025, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा उनके द्वारा या पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर 2 तरीके से लिया जाएगा। अपॉन selection the offer of engagement will be based on other verification process toward enable this shortlisted ESM to report to the respective locations। तो जनरल कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताई गई कि ओनली इंडियन नेशनल इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू के टाइम आपका ठीक ठाक होना चाहिए। अभी हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद। यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि दी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एक्सेसमैन फ्रॉम EME, जो भी EME के इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एक्सेसमैन है इंडियन आर्मी आर रिक्वेस्टेड टू दी प्रेजेंट एट द वेन्यू विद फील्ड इन BEML एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ESM एंड द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एक पन्ना है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए, जो भी इंडियन आर्मी के EME कॉर्पस के हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक ऑब्लिक सर्विस सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी हाई स्कूल की, ऐसी हायर सेकेंडरी स्कूल यदि आपके पास है तो ITI या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो कि मैंने ऊपर बताया था। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी का मतलब हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका आपका जो पहचान पत्र उसको भी आप ला सकते हैं। हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको जिनको एप्लीकेबल है। अभी इसके लिए जो है आपको 24 और 25 जून 2025 को 9 बजे से यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये जो लोकेशन है इस बात का ध्यान रखना होगा कि EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना 500015 यहाँ पर इंटरव्यू होगा दोस्तों। और ये होगा 24 और 25 जून 2025 को 9 बजे से लेके। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं जो भी EME से रिलेटेड हैं। अभी यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट
अटेंडिंग द इंटरव्यू हैव टू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर द ट्रैवल एंड स्टे BML और EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी अरेंजमेंट। तो यहाँ पर इनके द्वारा कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है। BML या फिर EME डिपो बटालियन के द्वारा आपको अपना ऑन अरेंजमेंट करना होगा ट्रैवल का और रुकने का। तो ये आपको अपने आप देखना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि 24 और 25 मई को इंटरव्यू है सुबह 9 बजे से। तो 24 तारीख से तो इंटरव्यू है, उससे पहले आपको यहाँ पे पहुँचना होगा EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना में।